मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम आयत सजदा तिलावत करके सजदा करता है तो शैतान अलग होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने सजदा कर लिया तो वो जन्नत का मुस्तहिक करार पाया, जबकि मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो मैंने इनकार कर दिया और जहन्नम मेरा मुकद्दर ठहरी। आगाज खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करना हुकूमत का मकसद। हैदराबाद के बाद निजामाबाद में भी जॉब मेले का होगा इनेकाद। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। हर एकड़ को आपाशी का पानी फराहम करना हुकूमत का हदफ। सीतापुर रिजर्वायर समेत आबी मंसूबों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। रियासती आपाशी वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। मरकजी हुकूमत अशियाए जरूरिया की कीमतों को कम करने में नाकाम। हुकूमत अवाम से किए गए वादे को पूरा करे। सीपीआई कायदीन ने कलेक्ट्रेट के सामने किया एहतजाजी मुजाहरा। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि शुमाली तेलंगाना के अजला में आपाशी के प्रोजेक्टों को अवलीन तरजीह दी जा रही। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो नहरों के किनारों पर शमसी तवन्नाई बिजली पैदा करने के लिए फौरी इक़दाम करें। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि शुमाली तेलंगाना के अजला में वाक़ आपाशी मंसूबों को हुकूमत इंतहाई तरजीह दे रही। उन्होंने ऐलान किया कि अहम आबी ज़ख़ायर खुसूसन श्री राम सागर प्रोजेक्ट और निज़ाम सागर में डी स्लाइडिंग अंजाम देकर ज़ख़ीरा आब की गुंजाइश में इजाफा किया जाएगा। साथ ही नहरों के किनारों पर सोलार तवन्नाई की पैदावार के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत भी दी। आज जिला निजामाबाद के वनी मंडल के सीतापुर रिजर्वायर के तामीराती कामों का मुआयना करते हुए वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सरकारी मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकने पार्लिमान सुरेश शेटकर और दीगर अहदेदारों के हमरा मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर 106 करोड़ रुपए की लागत से 7,975 एकड़ अराजी को आपाशी फ्राहम करने वाले जाकोरा और चंदुल लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों का इफ्तिताह भी अमल में आया। अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत आपाशी और शहरी रसद के शोबों को गैर मामूली अहमियत दे रही। जमीन के उसूल और RNR के लिए हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए मख्तस करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत के हर एकड़ को आपाशी का पानी फ्राहम करना हुकूमत का हदफ है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि लोए, मानेरू, मिड मानेरू और कदम प्रोजेक्ट्स में पानी जखीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए डी स्लाइडिंग जारी है और इसी तर्ज पर निजाम सागर और श्री राम सागर प्रोजेक्ट्स में भी ये काम किया जाएगा। वजीर ने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मेडीगड्डा ब्रिज नाक़िस डिजाइन और तामीराती खामियों के बाद चंद ही अरसे में मुतासिर हो गया, जबकि निजाम सागर, श्री राम सागर, नागार्जुना सागर और जोराला जैसे मंसूबे आज भी मजबूती से कायम हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि सुदापुर रिजर्वायर की तकमील के लिए दरकार तमाम फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में रवां साल खरीफ और रबी मिलाकर 295 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार हुई, जिनमें से हुकूमत ने खरीदारी मराकज के जरिए 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और किसानों को 48 घंटों के अंदर 35,000 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। वजीर ने मजीद कहा कि रियासत भर में अहल खानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे और 3.25 करोड़ अफराद को हर माह फीकस 6 किलो बारीक चावल फ्राहम किए जा रहे ताकि गरीब अवाम की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। సిద్ధాపూర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణ పనుల పర్యవేక్షణ కూడా రావడం నాకు ఎంతో సంతోషం కలిగిస్తుంది. తప్పనిసరిగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీ మీద గౌరవంతో నేను సాధారణంగా చేయకూడదు, కానీ ఈ వేదిక ద్వారా నేను బాన్స్వాడ ప్రజలకి ప్రకటిస్తున్న సిద్ధాపూర్ రిజర్వాయర్కి రివైజ్ ఎస్టిమేట్ 200 కోట్లు కూడా మంజూరు చేస్తామని చెప్పి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఒక్క రెండు విషయాలు నేను చెప్పి ముగిస్తా. అక్కలు చెల్లెలు గమనించాలి.
మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాకముందు మీకు రేషన్లో ఏ బియ్యం వచ్చేది? దొడ్డు బియ్యం వచ్చేది. మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేషన్లో మీ అందరికీ సన్న బియ్యం వస్తుంది. అవునా కాదా? మంచి క్వాలిటీ. అక్కలు చెల్లెలు మీరు జవాబు చెప్పాలి. మీ అందరికీ మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మీరు తినగలిగే మంచి క్వాలిటీ సన్న బియ్యం వస్తున్న మాట నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. గతంలో దొడ్డు బియ్యం వచ్చేది, తినలేకపోయేవాళ్ళు. ఇప్పుడు సన్న బియ్యం వస్తుంది. అదేవిధంగా 10 ఏళ్ల పాటు రేషన్ కార్డు ఇవ్వలే. మేము కొత్తగా అందరికీ రేషన్ కార్డు ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1,05,00,000 కుటుంబాలకి రేషన్ కార్డులకు ఇచ్చి 3,20,00,000 మందికి 6 కిలోల ప్రతి నెల సన్న బియ్యం ఇస్తున్న విషయం కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నా. నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే మరి అంకెలు ఉన్నాయి నా దగ్గర. మరి కొన్ని వేల కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కూడా రైతులందరూ గమనించాలి. ఇప్పుడు పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పిండ్రు, మీరు అద్భుతంగా పంటలు పండిస్తున్నారు. మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 48 గంటల్లో మీకు పైసలు చేరే విధంగా మరి रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़ेर-ए-तमाम हैदराबाद में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब मेले का इनेकाद खुशाइंद। हैदराबाद के बाद निज़ामाबाद गुंजान अक़लियती आबादी वाला ज़िला है। आइंदा निज़ामाबाद में भी जॉब मेले का इनेकाद किया जाए। इसके अलावा दीगर बड़ी बड़ी कंपनियों की शिराकत और CEOs की मौजूदगी के साथ मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की मुलाजिमत को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी, ताकि जॉब मेले का मकसद पूरा हो सके और तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान को आसानी से मुलाजिमत मिले। मुसलमानों की तालीम और रोजगार के लिए संजीदा इक़दाम करने वाली शख्सियत हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर का जॉब मेला प्रोग्राम से खिताब। इस मौके पर रियासती वज़रा, सदूर नशीन और दीगर मौजूद थे। अभी मेला तो हम लगाए, बहुत अच्छा है। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अगर ये मिला जॉब मेला सक्सेस रहेगा, इसका अच्छा रेटिंग रहेगा तो हम सारे स्टेट में करेंगे। तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड कॉर्पोरेशन निजामाबाद का है। मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि नेक्स्ट ईयर को निजामाबाद में भी काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट होंगे। मगर मुझे इस बात का ये है कि ऑर्गेनाइजर से ये है कि सब बड़े कंपनीज में आना चाहिए। जब मैंने महिला की वेलफेयर मिनिस्टर बुलाया तो टाटा कंसल्टिंग वाले आते थे, इन्फोसिस वाले आए थे, IT के कंपनी से पूरे बुलाए हम लोग, कंस्ट्रक्शन कंपनीज वालों को बुलाए, मेगा कृष्णा रेड्डी कंपनी को बुलाए, GMR कंपनी को बुलाए। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज का उनके CEOs आए तो एक हौसला होगा। अभी एक साहब ने आकर मुझे कंप्लेंट करा, साहब यहाँ से 50 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद ये कंपनी के चक्कर मारते हैं, लगते 3-4 हज़ार रुपये उससे ले लेते हैं, 5 हज़ार एडवांस प्रोसेसिंग के पैसे। लेकिन जब प्रोसेसिंग का नाम पे 2-3 महीने फिरने के बाद अरे 15,000 के लिए कहाँ फिरना, 20,000 के लिए इतना फिरना, बस रिजल्ट खाली। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी ऑर्गेनाइजर से और हमारे चेयरमैन साहब MFC के और हमारे अमित साहब IAS ऑफिसर से गुजारिश है, मॉनिटरिंग करो। आज कितने बच्चे दिए, कितने बच्चे इसमें जाएंगे और कितनों को ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग देने के बाद क्या हो, बच्चों से तुम रब्त रखो कितने पैसे लोग वसूल कर रहे और तुम्हारे जॉब लेटर्स मिला क्या, मिले तो जैन का परसेंटेज कितना है। यहाँ ऑफर देते हमारे पास एकदम कम कर देते, ये बहुत जगह हमारे एक फैशन हो गया है। मगर ये इसको आप लोग अगर ये लोग रियली अच्छे मन से करेंगे तो उसको निजामाबाद वगैरह आगे भी अदर स्टेट में भी दीजिए। इन्हीं हो इतनी मेहनत करके हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले आजम साहब की क़यादत में, गफार साहब की क़यादत में इतना बेहतरीन इंतजाम करें। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट भी आएगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़। TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड़ ने मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी को मुस्तरद करने पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह वाक़या बीजेपी की सियासी साजिशों की इंतहा है और अपोजिशन को खामोश करने की कोशिश जारी है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस रहनुमा मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी मुस्तरद किए जाने के मामले पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी TPCC सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। महेश कुमार गौड़ ने इस वाक़े को जमहूरियत के लिए एक संगीन धचका करार देते हुए कहा कि राज्यसभा इंतखाबात
निजामाबाद में मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी को मुस्तरद किया जाना निहायत तशवीशनाक है। उनके मुताबिक ये वाकया बीजेपी की सियासी साजिशों की इंतहा को जाहिर करता है और इससे ये तासुर मजबूत हो रहा कि अपोजिशन जमातों को इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिश की जा रही। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी का मकसद जमहूरी इदारों को कमजोर करना और इंतखाबी निज़ाम को अपने सियासी मफादात के मुताबिक ढालना है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वोटर लिस्टों में मुबैना हेरा फेरी, अवामी नुमाइंदों पर दबाव और सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल बीजेपी के सियासी कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे हालात में अवाम के जहनों में ये सवाल पैदा होना फितरी है कि आया इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और गैर जानिबदार आईनी इदारे के तौर पर काम कर रहा या नहीं। उनका कहना था कि माजी में इंतखाबी बेज़ाब्तियों के इल्जामात का सामना करने वाली बीजेपी अब इंतखाबी नशिस्तों के हुसूल के लिए नए तरीके इख्तियार कर रही। महेश कुमार गौड़ ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी मुस्तरद किए जाने की असल वजूहात मुल्की अवाम के सामने वाज़ेह तौर पर रखी जाए। उन्होंने कहा कि तकनीकी बुनियादों का सहारा लेकर अपोजिशन उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान से बाहर निकलना जमहूरियत की रूह और आज़ादाना इंतखाबी अमल के मनाफी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी सियासी मैदान में अपोजिशन का मुकाबला नहीं कर सकती तो फिर इस किस्म के इक़दामात इसकी सियासी कमजोरी का वाज़ेह सबूत है। महेश कुमार गौड़ ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी आइन, जमहूरी इक़्तिदार और मुल्क के आईनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि आईनी इदारों की खुद मुख्तारी और आज़ादी को नुकसान पहुँचाया जा रहा। उनके मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया तो खतरनाक असरात मुल्की जमहूरियत पर मुरतब होंगे। आखिर में महेश कुमार गौड़ ने मुल्क भर के जमहूरियत पसंद शहरियों, सियासी जमातों और समाजी तंजीमों से अपील की कि वो मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी मुस्तरद किए जाने के मामले पर आवाज़ बुलंद करें और जमहूरी उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद हों। कोटगेर सरपंच बी मधुकर ने कहा कि गांव में समाज दुश्मन सरगर्मियों पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव वालों के ताउन से हम इसे एक मिसाली गांव बनाएंगे। कोटगेर ग्राम पंचायत में पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान प्रोग्राम के तहत आज एक खुसूसी ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। इस इजलास की सदारत सरपंच बी मधुकर ने की, जबकि मुतल्लिका सरकारी महकमों के मंडल सतह के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए सरपंच बी मधुकर ने कहा कि गांव की अवाम के ताउन से समाज दुश्मन सरगर्मियों पर मौसिर रोक लगाई जाएगी और कोटगीर को एक मिसाली गांव बनाया जाएगा। नायब तहसीलदार मधु ने अवाम से SIR के अमल में मुकम्मल ताउन की अपील की। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से पेंशन के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर यकीन न किया जाए, क्योंकि मुतल्लिका अफसरान सरकारी हिदायत के मुताबिक अवाम को आगाह करेंगे। उन्होंने आने वाले मानसून सीजन के पेश नज़र गाँव और अतराफ की सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ज़राई उमूर पर बात करते हुए AO राजू ने बताया कि यूरिया दस्तियाब है और किसान उसे ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि LNO के असरात और बारिश की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फसलों की काश्त करें। तालीम के शोबे के हवाले से भी अवाम को आगाह किया गया और गरीब तलबा के वालिदैन से कहा गया कि वो सरकारी स्कूलों में दाखिले लेकर हुकूमत की फ्राहम करदा सहूलियात से फायदा उठाएं। इस मौके पर AMC वाइस चेयरमैन अनिल, उपा सरपंच और दीगर भी मौजूद थे। తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు, అది వాళ్ళ ఇష్టం. అంటే లోకల్ ఎంపీడీఓ తీసుకోమంటే తీసుకుంటారు, కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి ప్రత్యేకమైన ఆర్డర్స్ ఏమీ రాలేదు. సో మన మండలంలో నేను ప్రస్తుతానికైతే తీసుకోవద్దు అంటే తీసుకోవద్దని స్పెషల్గా చెప్పలే, తీసుకోమని కూడా నేను స్పెషల్గా చెప్పలే. ఏం చేస్తున్నారంటే తీసుకోమని అన్నారని వచ్చేస్తున్నారు అందరూ. సరే వస్తే మీరు ఇస్తే తీసుకుంటాం, బట్ ఇప్పుడు నేను ఇవాళ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చినట్లు తీసుకున్నా. రేపు గవర్నమెంట్ మీ సేవలో పోయి చేసుకో అంటుంది. అన్నప్పుడు ఒక పెద్ద మనిషి నాకు ఇచ్చిపోయాడు. ఆయనకు తెలియదు, నేను అనుకుంటా కానీ నేను ఆల్రెడీ పెన్షన్ అప్లై చేసినా అని ఆయన అనుకుంటాడు. ఆయన పోయి మీ సేవలు అప్లై చేసుకోడు. ఆయన తరపున ఎవరు చేయాలి మరి? మీ సేవలో ఎవరు చేయరు. చివరికి ఏమైపోతుంది, ఆయనకు పెన్షన్ రాదు. అంటే గైడ్ లైన్స్ వస్తే సర్పంచ్ గారి ద్వారా మిగతా మా డిపార్ట్మెంట్ల ద్వారా మేము మీ అందరికీ చేరవేస్తాం. పెన్షన్లు వస్తే మీ అందరికీ వాట్సాప్ గ్రూప్లలో కావచ్చు, మీడియా మిత్రుల ద్వారా నాకు అర్థమైంది. అయితే గవర్నమెంట్ ఏమైందంటే పెన్షన్లు ఇద్దామని ప్రతిపాదన ఉంది, इस्तादी కూడా, కానీ గైడ్లైన్స్ ఇప్పటివరకు అయితే రాలేదు. शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की जल्द तकसीम के लिए MIM यूनिट निजामाबाद की RDO से नुमाइंदगी। रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में आज MIM यूनिट निजामाबाद के वफद ने RDO से मुलाकात करते हुए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स की जल्द अज जल्द तकसीम का मुतालबा किया। वफद ने RDO की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराई कि मुतअद्दिद मुस्तहिक खानदान काफ़ी अरसे से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स के मुंतज़िर है। चेक्स की तकसीम में ताख़िर के बाद गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों को मुश्किलात का
सामना करना पड़ रहा, इसलिए उनकी जल्द तकसीम को यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। ज़ेर सरपरस्ती जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब आज निज़ामाबाद के MIM पार्टी के तमाम ज़िम्मेदार लोग RDO साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये है कि शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी जो स्कीम के तहत जो लोगों को पैसा मिलता है वो उसके चेक डिस्ट्रीब्यूशन को जल्द से जल्द करें बोल के हमने डिमांड किया और RDO साहब ने भी हमें तयक़ुन दिया कि वो अब जो भी ज़िम्मेदार लोग जो बड़े जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं उनसे फॉलोअप करते हुए जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बोल के हमें यकीन दिया और हमें तवक्को भी है कि ये काम जल्द से जल्द होगा और हुसन गरीबा जो शादी मुबारक जो एक आस के तहत शादी करते हैं उसका ये जो पैसा दिया जा रहा है उसका उसको वक्त से पहले मुआवजा मिल जाए ताकि लोगों से जो किए गए वादे और पेमेंट्स वगैरह करने में आसानी हो और जिस मकसद से ये जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही हासिल भी हो। तो हम उम्मीद करते हैं RDO साहब हमारे तमाम ज़िम्मेदार MLA MLC के साथ जल्द से जल्द कांटेक्ट करते हुए एक डेट देंगे जिसमें ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिवीज़न 52 में तरक्याती कामों और CC रोड्स का आगाज 5 करोड़ रुपये के फंड से मुतअद्दिद डिवीजन्स में तरक्की का नया दौर। शहर के डिवीजन 52 में तरक्याती कामों और CC रोड्स की तामीर के मंसूबों का आगाज कर दिया गया। इन कामों के लिए दरकार फंड्स पहले ही मंजूर हो चुके थे, ताहम इंतखाबात के पास इन कामों के आगाज में ताखिर हुई थी। MIM कायदीन की जानिब से इस मामले को रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी के इल्म में लाया गया, जिस पर उन्होंने जिला कलेक्टर से फोन पर राब्ता करते हुए तरक्याती कामों को जल्द से जल्द शुरू करने की हिदायत दी। इसके बाद मुतल्लिका महकमों ने मंसूबों पर अमल दरामद के इक़दाम तेज कर दिए। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं, जिनके तहत डिवीजन 52 के अलावा डिवीजन 57, 59, 51 और 33 में भी मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इन मंसूबों में CC रोड्स की तामीर, अंदरूनी सड़कों की मरम्मत, बुनियादी शहरी सहूलियात की फ्राहमी और दीगर अवामी फलाही काम शामिल है। आज निज़ामाबाद MIM यूनिट जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर साहब, टाउन बॉडी के ज़िम्मेदार, कॉरपोरेटर्स तमाम यहाँ पर डिवीज़न 52 में तामीरी कामों का इफ्तिताह करने आए थे। ये जो फंड है ये फंड गुज़िश्ता सैंक्शन हुआ था, वो इलेक्शंस वगैरह आने की वजह से वो रुक गया था। इस दरमियान में हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सदर मजलिस है उनसे ये तमाम का डिस्कशन करते हुए कलेक्टर साहिबा से भी फ़ोन पे बात कराई और जल्द से जल्द काम स्टार्ट होने के लिए तो बहरहाल ये 5 करोड़ का काम जो 5 डिवीज़नों पर मोहतात है, जिसमें डिवीज़न नंबर 52 और 57, 59, 51 और 33 डिवीज़नों को कवर करता है। ये बहुत सारे ऐसे जो CC रोड्स है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द डिवीज़न नंबर 52 में एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और भी बहुत सारे काम हैं जो और भी वो काम भी इंशाल्लाह बारिश के आसपास होंगे। ऐसे बहुत सारे काम जितने भी काम हैं इंशाल्लाह हम जैसा कि हम इलेक्शन में वादा करके आए थे बहुत सारे काम कराएंगे, बल्कि वो काम कराएंगे। सारे निज़ामाबाद के डिवीज़न जो जुमला 14 डिवीज़नों में MIM जीती हुई है इंशाल्लाह और दूसरे भी एरियोज में इंशाल्लाह हम जैसा पिछले 10 साल से काम कराते आए ऐसा ही कराएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर साहब अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और महल्ले वालों से भी हमारी दरख्वास्त है कि ये पहले 1-2 दिन उसको रोड जब डाल रहे तो उसको यूज़ ना करते हुए बाद में उसमें क्यूरिंग वगैरह करिए ताकि अपने घर के सामने वो जो रोड गिर रही है वो मजबूत रह सके। अवाम की जरूरत के मुताबिक मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ओहदेदारों ने यकीन दिलाया। गाँव वालों ने यह भी सवाल किया कि पिछली ग्राम सभा में मंजूर की गई करारदादों पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तेलंगाना रियासती हुकूमत के मुताबिक एडपली मंडल के जानकमपेट गांव में एक खुसूसी ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। ये मीटिंग गांव की सरपंच अनुराधा किशनकोट की सदारत में और स्पेशल ऑफिसर और मंडल MPDO शंकर की सरपरस्ती में मुनक़िद हुई। गांव वालों ने गांव की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के पानी की फ्राहमी, तालीम, तिब्बी खदमात, बिजली के मसाइल, सफाई, पुलिस खदमात, ज़राई आपाशी की सहूलत और दीगर मसाइल पर ओहदेदारों को तजावीज़ दी। ओहदेदारों ने यकीन दिलाया कि अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
गांव वालों ने ये भी सवाल किया कि पिछली ग्राम सभा में मंजूर की गई कुछ करारदादों पर अभी तक अमल नहीं हुआ। उन्होंने खास तौर पर बगैर लाइसेंस की सनतों और गैर कानूनी मंसूबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सरपंच अनुराधा किशन कौर ने ग्राम सभा में अवाम की जानिब से उठाए गए मसाइल की जाँच की गयी। सरपंच अनुराधा किशन कौर ने कहा कि ग्राम सभा में अवाम की जानिब से उठाए गए मसाइल की जांच की जाएगी और तरजीही बुनियादों पर मरहलावार हल किया जाएगा। इस मौके पर गांव के उप सरपंच नीलम कृष्णा, पंचायत सेक्रेटरी, भोजन मार्केट कमेटी डायरेक्टर, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, अमला, अवामी नुमाइंदे और दीगर भी मौजूद थे। వాటిలో సమస్యలు బాగా ఉన్నాయి। వాటర్ సమస్య బాగా ఉంది, కరెంటు కోత కూడా ఉంది। ఎక్కడెక్కడ వాటిలో వాటర్ లేవు, అక్కడక్కడ నేను వాటికి వెళ్ళి చూసి వచ్చాను। ఇంతకుముందు చెప్పారు చైర్మన్ గారు, అక్కడ ఫస్ట్ వాటిలో సీసీ రోడ్లు లేవు, కరెంటు లేవని చెప్తున్నారు కదా। నేను ఈరోజు త్వరలో మన పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారు వస్తున్నారు, తనకు విచారణ చేసి నేను ఫండ్స్ తీసుకొని అవి చేయిస్తానని చెప్తున్నాను। అలాగే ఇంతకుముందు పెద్దలు లక్ష్మణ్ గారు వాళ్ళు కూడా చెప్పారు కదా, ఆ సమస్య కూడా నేను తీరుస్తాను। तेलंगाना के इन अजला में आज जबरदस्त बारिश की पेश कयासी अलर्ट जारी। तेलंगाना में महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया। नई पेशगोई के मुताबिक तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून के असर से मौसम में अचानक तब्दीली देखी जा रही। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला के लिए हंगामी वार्निंग जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खास तौर पर रंगारेड्डी, नलगोंडा, नागर कर्नूल, महबूब नगर, यादाद्री भोंगीर, सूर्यापेट, जंगांव, खम्मम, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, हन्मकुंडा, सिद्दीपेट, मेदक और कामरेड्डी में दोपहर के बाद से रात तक शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना में दर्ज हरारत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि हैदराबाद में 37 से 40 डिग्री के दरमियान गर्मी रहने का इम्कान है। ताहम दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है और शाम तक बारिश शुरू हो सकती है। हुक्काम ने नशेबी इलाकों के रिहायशियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी, क्योंकि मुख्तसर वक्त में ज्यादा बारिश से पानी जमा होने और ट्रैफिक में रुकावट पैदा होने का खतरा है। किसानों और मुसाफिरों को भी एहतियात की ताकीद की गई, जबकि नदी नालों के करीब जाने से मना किया गया। मेंडोरा सरपंच के लक्ष्मी रमेश ने गांव वालों की मदद से गांव को प्लास्टिक से पाक गांव बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने गांव वालों से अपील की कि वो गांव में प्लास्टिक के थैलों के बजाय जोट के थैले इस्तेमाल करें। भीमगल मंडल के मेंडोरा ग्राम पंचायत में 99 रोजा प्रजा पालना प्रगति प्लान प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में भीमगल एमपीडीओ संतोष कुमार ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सरपंच के लक्ष्मी रमेश ने ग्राम सभा में गांव महिला समितिया के अराकीन में 800 जूट के थैले तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमपीडीओ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हर गांव को प्लास्टिक से पाक गांव बनना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने सरपंच लक्ष्मी रमेश और इंतजामिया कमेटी को मेंडोरा गांव के हर घर में जूट के थैलों की सप्लाई शुरू करने पर मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में विलेज वुमेन्स फेडरेशन के मेंबरान, वार्ड मेंबरान संतोष, शफी, सत्यनारायणा, भूमेश, कांग्रेस पार्टी सदर राजेश्वर गौड़, कांग्रेस लीडर सी गंगाधर और दीगर भी मौजूद थे। जिला निजामाबाद की एक चाइल्ड आर्टिस्ट बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तानी सकाफती रक्स के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही। कोलंबोलू श्रीलंका में अग्नि नंदिनी की कारकर्दगी को सराहा गया। श्रीलंका में बैनुल अक़वामी सकाफती प्रोग्रामों के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा एक सकाफती प्रोग्राम में निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बोम्मा कंटी सहस्रानी तेलंगाना की जानिब से कूचिपुडी रक्स अग्नि नंदिनी का मुजाहरा करके सबको मुतासिर किया। सहस्रा बोम्मा कंटी मनसा हरीशकोट की बेटी है, जो निजामाबाद जिले के वेलपुर मंडल के गांव जानकमपेट के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम कोलंबोलू में 2 दिन तक मुनक़िद होंगे। इस मौके पर बात करते हुए सहस्रा ने कहा कि बैनुल अक़वामी डांस परफॉर्मेंस देने का ये उनका दूसरा प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत उनके साथ मजीद ताउन करे तो वो मजीद बैनुल अक़वामी प्रोग्राम करने को तैयार है। सीपीएम रहनुमाओं ने जरूरी अशिया की कीमतों को कम करने में मरकज की नाकामी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ गैस की कीमतों में इजाफा कर रही, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सीपीआई राष्ट्र समिति की कॉल पर आज निजामाबाद जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार को एक याददाश्त पेश की। एहतजाज से खिताब करते हुए सीपीआई जिला सेक्रेटरी पी सुधाकर और रियासती रहनुमा
के भूमैया ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की कीमतों में हालिया इजाफा अवाम पर इजाफी बोझ डाल रहा। उनका कहना था कि महंगाई में मुसलसल इजाफे के बाद आम शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि इंतखाबात के बाद ईंधन और गैस की कीमतों में इजाफा अवाम से किए गए वादों के मुनाफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर आयद टैक्स कम करे और जरूरी अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें। इस मौके पर CPI जिले कायदीन रघुराम, गंगाराम, रमेश, रवि और गोपी समेत मुतअद्दिद कारकुनान भी मौजूद थे। కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచినటువంటి పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు తగ్గించాలని చెప్పేసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ CPI ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కలెక్టర్ల ముందు నిరసన కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ముందు కూడా ధర్నా చేసి ఇలా కలెక్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే పెంచినటువంటి గ్యాస్ అదేవిధంగా డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీంతోపాటు ఇలా గ్యాస్ కొరతను కృత్రిమంగా సృష్టించి ఇలా ఎవరైతే ప్రజలు బుక్ చేసుకున్న తర్వాత 45 రోజులకు డెలివరీ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది గ్యాసు. కాబట్టి ఈ కృత్రిమ కొరతను వెంటనే ప్రభుత్వము ఛేదించాలని చెప్పేసి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీంతోపాటు అయితే బిండుపాలకు సంబంధించినటువంటి ట్యాక్స్ వేస్తూ ఉన్నదో కేంద్ర ప్రభుత్వము, ఇది ఎప్పుడైనా నిత్యావసర వస్తువులకు సంబంధించి యుద్ధాలు జరిగినప్పుడే ఈ ట్యాక్స్ వేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ ట్యాక్స్ వేయడం వల్ల రోజు రోజు ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి వెంటనే ఈ बिंडफॉल टैक्स वेंटने एत्तेयाలని చెప్పి సందర్భంగా CPI పార్టీకి డిమాండ్ చేస్తాం. इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करना हुकूमत का मकसद। हैदराबाद के बाद निजामाबाद में भी जॉब मेले का होगा इनेकाद। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। हर एकड़ को आबपाशी का पानी फराहम करना हुकूमत का हदफ। सीतापुर रिजर्वायर समेत आबी मंसूबों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। रियासती आबपाशी वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। मरकजी हुकूमत अशियाए जरूरिया की कीमतों को कम करने में नाकाम। हुकूमत अवाम से किए गए वादे को पूरा करे। CPI कायदी ने कलेक्ट्रेट के सामने किया एहतजाजी मुजाहरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।